तू भटकत फिरे उमरिया में माया के दीवाने भटकत फिरे जगरिया में माया के दीवाने भटकत फिरे जगरिया में माया के दीवाने करे भजन उमरिया में माया के दीवाने वृद्ध भयो तब खटिया श्रोताओं, अभी हमारे शिष्यों के द्वारा आप श्रवण कर रहे थे कि किस तरह से भोले बाबा का विवाह पार्वती के साथ में हुआ। पार्वती जी का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ, कैलाश पर्वत पर आ गए। उससे पहले आपने प्रसंग सुना था, भोले बाबा अपनी प्रिया सती के साथ में अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। कथा तो आपने सुन ली, लेकिन कथा का कोई रहस्य नहीं निकला होगा। थोड़ी देर में आपको इसी कथा के माध्यम से समझा दूंगा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार कुंभज ऋषि के आश्रम में भोले बाबा और सती जी दोनों गए, जहां पर बहन बेटियों राम कथा चल रही थी। राम कथा मुनि बरऊ बखानी, सुनी महेश अमित सुख मानी। राम कथा भोले बाबा ने सुनी, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी थी। अब माताओं, आपको ज्ञान सीखना पड़ेगा।
सुनने में और न सुनने में कितना बड़ा अंतर है। सती जी ने जब कथा नहीं सुनी, उनकी आस्था कथा में नहीं थी। उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भोले बाबा कथा सुनने के लिए गए थे तब लिखा था कि संग सती जग जननी भवानी और संग चले भोले बरदानी। संग सती जग जननी, जननी कहते हैं जन्म देने वाली माता को, संसार की माता जननी कथा सुनने के लिए जा रही है और जब लौट के आ रही कथा अच्छी ना लगी तब उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि संग सती हाय तच्छ दुलारी। अब समझना माता बहनाओं कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। स्वामी जी पहले तो जननी, उसके बाद में दक्ष प्रजापति की लड़की, इतना बदलाव हो जाएगा अगर तुमने मन से कथा ना सुनी तो। संग सती हाय दक्ष दुलारी और संग चले भोला भंडारी। अरे ये तो दक्ष प्रजापति की लड़की कथा सुनने के लिए गई थी, इतना अंतर हो गया। अगर तुम भगवान की कथा ना सुनोगे तो तुम्हारा नाम भी बदल दिया जाएगा। इसलिए कथा को मन लगा के सुनो कि वक्ता क्या कह रहा है, एक एक शब्द पर गौर रखो। सबसे पहले हम आपको सृष्टि वर्णन की कथा सुनाएंगे। जब पूरे भारत में महाप्रलय हो जाती है, जब कुछ नहीं रहता, केवल जल ही जल दिखाई देता है। और ये महाप्रलय कितने दिन तक रही परीक्षित महाराज जी? 1,36,000 करोड़ बरस तक महाप्रलय रहती है, केवल जल ही जल दिखाई देता है। केवल एक तांत्रिक शक्ति रह जाती है जिसे हम और आप ओम कहते हैं। और यही स्वामी जी ओम परमात्मा है, यही निराकार है। अब वो तांत्रिक शक्ति ओम भगवान क्षीर सागर में विचार करते हैं। एक अहोम श्याम ख्याल जब दिल में आता है, रचना करी ख्याल तब सृष्टि रचता है। अब हम सृष्टि की रचना करें, उसके बाद में भगवान ने क्या किया? अरे प्रथम माया को रच डाला और माया के गुण तीन खेल जाने अजब दिखाई डाला। सबसे पहले भगवान ने माया को रचा। माया के गुण तीन हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अरे गुणन से अहंकार आए और बहता रस से जस तामस के पांचों कहलाए। गुणन से अहंकार आए। सबसे पहले भगवान ने माया को रचा। माया के गुण हैं तीन, रजोगुण,
तमोगुण और सतोगुण। उसके बाद में भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां रची और 6 प्राण और 5 अप्राण। कितने हो गए परीक्षित महाराज जी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 6 अप्राण और 5 प्राण, 21 और 3 सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब 24 तत्व हो गए। अरे सबई मिली अंडा रूप भय, रे सबई मिली अंडा रूप भय, और जल के भीतर जाए हाय पानी में तैर रे, सबई मिली अंडा रूप भय। होने के बाद में एक अंडा बन गया परीक्षित महाराज जी, और ये अंडा पानी में 2000 बरस तक पड़ा रहा। उसके बाद में छोटे छोटे क्षेत्र हो गए, अंडा फूट गया। अंडा से विष्णुदेव भगवान का अवतार हुआ। विष्णुदेव की नाभि से कमल निकला और कमल जाके जल पर खिल गया। उससे चतुरानन ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने 4 बच्चों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। और 4 बालकों से कहा तुम सृष्टि की रचना करो। उसी समय 4 बेटा ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के बोले हैं, प्रभु एक वरदान दे दो। क्या बोले हैं? कि बोले प्रभु इतना वर दो तुम्हारी भक्ति में सने रहे। हम 5 ही साल के बने रहें, माया ममता से बचे रहें और तुम्हारी भक्ति में हम लगे रहें। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी बोले 5 वर्ष के बच्चे भला सृष्टि की रचना क्या करेंगे? ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को देखा और देखने के बाद में अपनी भौएं चढ़ा दी, और जैसे ही भौएं चढ़ी, भौएं से रुद्र, अंगरा, मरीच, नारद, भोले बाबा आदि 11 पुत्रों को जन्म दिया। उसके बाद में भगवान ने अपने शरीर को छोड़ दिया। उसके बाद भगवान 4 मुंह वाले बन के आए हैं। तो भगवान ने 4 वेद, 6 शास्त्र,
और 18 पुराणों की रचना की और 1 से 19 उपनिषद रचे और 7 सुरों की रचना की। सारे गामा रज पद निसा, इन 7 सुर से ये संगीत चलता है। उसके बाद में भगवान ने शरीर छोड़ दिया। एक मोह वाले आए हैं ब्रह्मा जी, पीठ से अधर्म, पेट से धर्म, हाथों से दान करना और मुंह से सरस्वती नामक कन्या को जन्म दिया। जब कन्या आ गई तो भगवान के दिल में वासना भी जाग गई। भगवान उस लड़की के पीछे दौड़ने लगे। अंगरा, मरीच, भोले बाबा, नारद सबने कहा पिताश्री, अगर तुम इस युग में और बेटी के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, अधर्म करेंगे, तो आगे चलकर के कलयुग में बेटियों के साथ में ना जाने पिता क्या क्या करेंगे। इसलिए बेटी का पीछा छोड़ दो। उसी समय भाई बहनाओं, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग बना दिए। एक शरीर से शुभ मनु लड़का और दूसरे भाग से शतरूपा लड़की। दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। तो इनके आंगन में 2 लड़कों का और 3 लड़कियों का जन्म हुआ। लड़कों के नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। बेटियों के नाम हैं देवहूति, आत्महूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। आत्महूति का विवाह रुद्र प्रजापति के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। आत्महूति के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया यज्ञ पुरुष भगवान। सुनते रही हो, यज्ञ पुरुष भगवान को तो जानते हो आप, सुबह आहुति प्रदान करते हो। इन्हीं यज्ञ पुरुष भगवान की पत्नी है जिसका नाम है स्वाहा। और जाई स्वाहा के गर्भ से एक बिटिया को जन्म हो। इस बेटी का नाम है दक्षिणा। सुबह पंडित हवन कराते तो वे दक्षिणा रख लो। तो यज्ञ पुरुष भगवान की बेटी का नाम है दक्षिणा। लेकिन एक बात और कहते हैं पंडित जी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। इदं नमः का मतलब कितने लोगों को मालूम है? हाथ ऊपर करियो। बताई तो थी हमने पहले जब गांव में कथा हुई थी तब, लेकिन अब सुन लेना। कोई अगर आपसे प्रश्न करे कि इदम नमम का मतलब क्या है, इदम नमम का मतलब है स्वामी जी ये मेरा नहीं है। जब आप सामग्री लेके हवन में डालते हो उसके बाद में कहते हो इदम नमम, ये मेरा नहीं है, यज्ञ पुरुष भगवान का है। लेकिन यज्ञ पुरुष भगवान कह देते हैं कि इदम नमम, ये मेरा नहीं, धुआं का है। धुआं गगन मंडल की ओर जाता है। धुआं कहता है
इदम नमम, ये मेरा नहीं, बादलों का है। बादल कहते हैं इदम नमम, ये मेरा नहीं है, विष्णुदेव भगवान का है। विष्णुदेव भगवान कहते हैं कि इदम नमम, ये मेरा नहीं, इंद्र देवता का है। और इंद्र देवता कहता है कि इदम नमम, मेरा नहीं है, मेघमालाओं का है। मेघमालाएं मौसम बदलता है, बादल होते हैं, पानी बरसता है। पानी के रूप में जमीन पर जब गिरता है पानी, तो हरी भरी फसलें उत्पन्न होती हैं। जब अनाज पैदा होता है, उससे हमारा और आपका पालन पोषण होता है। तो परीक्षित महाराज जी कहां आया? कहा यज्ञपति महाराज कहां आएगा लौट के? तो फिर क्या कंजूसी करता हवन में? जितना आप यज्ञ में न्योछावर करोगे, उतना आपको दूना करके भगवान जरूर देगा। जितना भागवत में दान करोगे, भगवान आपको दूना करके देगा। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए जय सज्जन को काम। जितना हो सके उतना दान करो, जितना हो सके। लेकिन भाई आज के कैसे है मालूम? पहले धर्म नाय करते, पहले फल की इच्छा करते हैं। पहले सोचेंगे भगवान करे हमें 20 लाख रुपया मिल जाए तो हम 10 लाख रुपया तो हम बुढ़ापे के लिए डाल दिए।